इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्म 10E फाइलिंग के बारे में फॉर द असेसमेंट ईयर 2425 यानी फाइनेंशियल ईयर जो 2324 एंड होने वाला है। तो भाई अगर इस साल अगर आपको अरियर मिला है तो बाय डिफॉल्ट वैसे तो आप न्यू टैक्स रिजिम में फॉल करने वाले हैं। तो अगर आप अपना टैक्स रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं सेक्शन 89 के अंदर तो आपको अरियर कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर्म 10E आपको कैसे फाइल करना है, तो ये पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। साथ में गाइस बताना चाहूंगा हम लोगों ने टैक्स प्लानिंग के ऊपर एक पूरी मास्टर क्लास यहाँ पे लाइव की है जहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से सिखा रहा हूँ कि कैसे आप अपना मैक्सिमम टीडीएस बचा सकते हैं, कैसे आप अपनी इन हैंड सैलरी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज इस कोर्स को भी एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर सैलरी के अंदर अरियर क्या होता है। तो देखिए जो टैक्स होता है वो आपको जो टोटल इनकम मिलती है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर यानी अप्रैल से लेकर मार्च तक उसके ऊपर कैलकुलेट होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी मिल जाती है जो कि रिलेट करती है आपके पास्ट ईयर से एज ए अरियर, या हो सकता है आपको एज ए एडवांस मिली है। इससे होता है क्या है, आपका जो टैक्स स्लैब होता है वो फॉल कर जाता है यहाँ पे, यानी कि हाई रेट के ऊपर फॉल कर जाता है और आपको अपनी जेब से एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट ये कहती है अगर आपको टैक्स का रिलीफ चाहिए सेक्शन 89 के अंदर तो उसके लिए पहले आपको फॉर्म 10E फाइल करना पड़ेगा। यानी जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करते हैं, मान लीजिए आपकी जो एक्चुअल में इस साल जो इनकम है वो सिर्फ मान लीजिए 10 लाख रुपए है, लेकिन आपको इस साल 13 लाख रुपए मिले, तो भाई आपका अच्छा खासा यहाँ पे टीडीएस और टैक्स यहाँ पे कटने वाला है। तो अगर आपको रिलीफ चाहिए यहाँ पे सेक्शन जो है 89 आता है आईटीआर फाइलिंग के अंदर ही, तो इसके अंदर अगर आपको रिलीफ का अमाउंट डालना है तो उसके लिए पहले आपको फॉर्म 10E फाइल करना पड़ेगा और उसके अंदर जो भी रिलीफ का अमाउंट आ रहा होगा एग्जैक्ट वही रिलीफ का अमाउंट आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है जिससे कि आपको टैक्स की रिबेट मिल जाए। अब भाई ये रिलीफ का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एरियर या फिर एडवांस जो आपको पेमेंट मिला है उसकी आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो भाई इसको सिंप्लीफाई बनाने के लिए मैं आपको एक कैलकुलेटर की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं। इसके अंदर असेसमेंट 2425 तक सारी चीजें यहाँ पे अपडेटेड है। अब बताता हूं कि ये कैलकुलेटर कैसे आपकी हेल्प करने वाला है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आपको ऊपर जो है यहाँ पे मेल, फीमेल, सीनियर सिटीजन और न्यू टैक्स रिजिम, ये आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और नीचे आपको देखने को मिल जाता है फाइनेंशियल ईयर, उसके नीचे आपका टोटल इनकम का कॉलम है और उसके नीचे आपको अरियर का कॉलम है। तो आपको ये जो ब्लू वाले जो बेसिकली बॉक्सेस दिए हुए उसके अंदर केवल फिगर्स इंसर्ट करने हैं और ये कैलकुलेटर पूरी तरह से ऑटोमेट तरीके से आपको कैलकुलेट करके देगा कि कितना आपको टैक्स का रिलीफ मिलने वाला है। चलिए इसको एग्जांपल के साथ में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए फाइनेंशियल 2324 के अंदर मेरे को जो है 13 लाख रुपए रिसीव हुए, इसमें से 3 लाख रुपए का अरियर है। अब गाइस यहाँ पे आपको जो इनकम डालनी है वो टोटल टैक्सेबल इनकम डालनी है, यानी आफ्टर ऑल द डिडक्शन आपका ये जो भी अमाउंट आता है उसमें से भी आपको अरियर का अमाउंट लेस करना है। कि मान लीजिए मेरी एटीसी वगैरह और मेरी जितनी भी डिडक्शन थी वो लेस करने के बाद में जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो 13,04,540 रुपए आ रही है। अब इसमें से भी मेरे को 3 लाख रुपए का अरियर यहाँ पे माइनस करना है, यानी इस कॉलम के अंदर जो मेरे को टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द जो अरियर डालना है वो 10,04,540 रुपए हो जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस साल से आप बाय डिफॉल्ट ही न्यू टैक्स रिजिम के अंदर फॉल करने वाले हैं। तो अगर न्यू टैक्स रिजिम का केस हुआ तो उस केस में ये जो टोटल डिडक्शन है ये आपको नहीं मिलती है। यहाँ पे सिंपली तरीके से आपकी जो भी टोटल टैक्सेबल वैल्यू आती है उसमें से सिंपली आपको जो है अरियर का अमाउंट एक्सक्लूड करना होगा और यहाँ पे आपको मेल फीमेल की जगह सिंपली तरीके से न्यू टैक्स रिजिम को यहाँ पे चूज करना होगा। इसके बाद में गाइस ये जो मेरा 3 लाख रुपए का अरियर का अमाउंट है उसको मेरे को सिंपली जो है पिछले अपने जितने भी साल है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको अपने ऑफिस की तरफ से एक अरियर शीट मिलती है जिसके अंदर ये सारी डिटेल्स मेंशन होती है कि मेरे को इस साल जो अरियर मिला है वो मेरे पास जो है कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। तो गाइस इस 3 लाख रुपए को मेरे को जो है पिछले फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो मेरी अरियर की शीट के अकॉर्डिंग मान लीजिए 17-18 के अंदर 50,000 रुपए मेरे को इस साल मिले, 18-19 के भी 50,000 रुपए मेरे को इस साल मिले। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अमाउंट को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो भाई मैंने आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई रखने के लिए मैंने सिंपली 3 लाख रुपए को जो है पिछले यहाँ पे 6 फाइनेंशियल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आपके लिए हो सकता है अलग अलग अमाउंट्स हो यहाँ पे, तो वो चीजें आपको अपनी अरियर शीट के थ्रू यहाँ पे मिल जाती है। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे आपको अपनी टोटल इनकम कैसे निकालनी है अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर्स की।
तो भाई उसका सिंपल सा तरीका है, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न हर साल फाइल करते हैं तो अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लीजिए और अपने पिछले जितने भी असेसमेंट ईयर है उन सभी की यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट पे ऊपर क्लिक करके एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लीजिए। अब गाइस जैसे आप यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लेते हैं तो हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको ये जो सिंगल पेज होता है उसके अंदर यहाँ पे आपको टोटल इनकम दिख जाती है। तो यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है एग्जैक्ट वही अमाउंट आपको इस एक्सेल शीट के अंदर इंसर्ट करना है। तो गाइस इस तरह से मुझे अपने पिछले पास्ट ईयर के जितने भी एक्नॉलेजमेंट्स है वो डाउनलोड करने हैं और उनकी जो भी टोटल इनकम है वो मेरे को सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करनी है। और ऑब्वियसली बात है इस इनकम के अंदर मेरा अरियर का अमाउंट यहाँ पे एक्सक्लूड होगा, यानी मुझे अलग से इसमें माइनस नहीं करना है। और गाइस अगर लेट सपोज अगर आपने पिछले सालों की यहाँ पे आईटीआर फाइलिंग नहीं की है और अगर आप अपनी टोटल इनकम जानना चाहते हैं तो उसका एक और सिंपल सा तरीका है, आप अपना फॉर्म जो है 26AS चेक कर सकते हैं। तो गाइस इसके थ्रू आप अपने लास्ट जो है जितने भी असेसमेंट ईयर है उन सभी के डिटेल्स चेक कीजिए, जहां पे भी अगर आपका टीडीएस वगैरह कटा होगा तो उससे एटलीस्ट आपको अपनी टोटल इनकम का एक आइडिया लग जाएगा। तो गाइस यहाँ पे जैसे आप अपनी टोटल इनकम इंसर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं इस कैलकुलेटर ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है आपका अरियर जो टैक्स रिलीफ का अमाउंट है वो यहाँ पे कैलकुलेट करके रख दिया है। साथ में इसी टेबल के अंदर आपको एक टेबल ए मिलेगी और एक एनेक्सर 1 मिलेगा। अब इसको आपको कुछ भी नहीं करना, इसी डेटा को आपको फॉर्म 10E के अंदर फाइल करना है। अब गाइस फॉर्म 10E को फाइल करने के लिए आपको ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स फॉर्म मिल जाएगा, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको पर्सन विदाउट बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम में जाना है। यहाँ पे सेकंड कॉलम में आपको मिल जाएगा फॉर्म 10E। इसके ऊपर फाइल नाउ बटन के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस आपको अपना असेसमेंट ईयर 24 और 25 सेलेक्ट करना होगा। हाल फिलहाल मेरे को 23 और 24 दिखा रहा है क्योंकि 24-25 के लिए अभी राइट नाउ विंडो ओपन नहीं हो रखी। उसके बाद में गाइस लेट्स गेट स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रीजन पूछेगा, तो जैसे आपका अरियर का सैलरी का वगैरह हो गया, अगर एडवांस सैलरी है तो वो आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 चीजें दिखाई देगी। सबसे पहले आती है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। सेकंड आता है आपका अरियर सैलरी और फैमिली पेंशन। आप इसके अंदर आपको डेटा फीड करना है और ये डेटा मिलेगा आपको इस कैलकुलेटर के थ्रू। तो गाइस इसमें देख सकते हैं सबसे पहले ये पूछा है टोटल टैक्सेबल इनकम, तो आपका जो एनेक्सर 1 होगा उसके अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी चीजें आपके पास पहले से मौजूद है। तो जो अमाउंट जिस कॉलम के अंदर दिया हुआ है सिंपली तरीके से आपको वो अमाउंट यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो जैसे कि टोटल इनकम में 10,04,540 रुपए दिया हुआ है तो वही अमाउंट मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे अरियर का कॉलम आता है जिसमें मेरे 3 लाख रुपए, तो इसमें फिलअप करने के लिए मेरे को नीचे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको टेबल ए मिल जाती है, यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब ये टेबल ए भी जो है हम लोगों ने यहाँ पे दे रखी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर यहाँ पे आपको सारा डेटा जो है ऑलरेडी यहाँ पे दिखने वाला है। जैसे एग्जांपल के लिए 17-18 आपको चूज करना है, तो यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर के अंदर सबसे पहले 17-18 चूज करूंगा। टोटल इनकम में आप देख सकते हैं 4,21,500 रुपए, तो वो अमाउंट मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे अरियर में को इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे 50,000 रुपए का अरियर है, तो यहाँ पे मेरे को 50,000 रुपए इंसर्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे टैक्स आ रहा है 8832 का, तो इसी तरह से यहाँ पे जो टैक्स बन रहा है 8832 का वो मेरे को इंसर्ट करना है। 11,407 रुपए का यहाँ पे टैक्स बन रहा है, तो इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे दिया है, तो वही टैक्स मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस ऑफ द टैक्सेस में देख सकते हैं 2575, और वही चीज हमारे इस कॉलम के अंदर भी आ रही है। तो भाई इस तरह से आपको 1 बाय 1 जो है ये सारी जो है टेबल्स आपको इंसर्ट करनी है। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं हम लोगों ने जो एग्जैक्ट टेबल थी वो यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर दिया है। अब 20,496 रुपए का यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप एनेक्सर 1 में भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट उतना ही आपको टैक्स रिलीफ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी मैन्युअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पूरा टैक्स रिलीफ ये कैलकुलेटर आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे देता है। आपका काम है सिर्फ फिगर्स को पिकअप करके यहाँ पे सिंपली फॉर्म 10E के अंदर यहाँ पे फाइल करना। उसके बाद में गाइस लास्ट में आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, तो आप एक आधार OTP वगैरह डालकर जो है सिंपली तरीके से यहाँ पे सेव करा करके यहाँ पे जो है प्रीव्यू कर सकते हैं, या आपका पूरा फॉर्म 10E प्रीव्यू हो जाता है। उसके बाद में प्रोसीड टू ई वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक करके अपना एक आधार OTP वगैरह डाल करके आप इस फॉर्म 10E को यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो गाइस जैसे यहाँ पे आपका फॉर्म 10E सबमिट हो जाता है उसके बाद में कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको रिलीफ अंडर सेक्शन 89 का जो है कॉलम देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर जैसे ही यहाँ पे आप टैक्स रिलीफ डालेंगे तो एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट जितना भी आपका रिफंड वगैरह बन रहा होगा या आपका जो टैक्स कम होना होगा वो यहाँ पे सिंपली तरीके से हो जाएगा। गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फॉर्म 10E की यहाँ पे कैसे फाइलिंग होती है, कैसे कैलकुलेशंस वगैरह होती है। बस इस साल आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बाय डिफॉल्ट आप न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर फॉल करने वाले हैं, तो आपको अपनी टोटल जो टैक्सेबल इनकम है वो यहाँ पे ध्यान से कैलकुलेट करनी है। बाकी गाइस अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, और हमारी टैक्स प्लानिंग मास्टर क्लास को भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।